Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the reticuloendothelial system. इससे पहले हमने स्प्लीन कवर किया था, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इसे RE सिस्टम। आप क्या बोल सकते हो? रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को RE सिस्टम मीन्स रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम। अब इससे देखो इंट्रोडक्शन इसके नाम से ही क्लियर हो रहा। किस चीज़ से मिलकर ये सिस्टम बना है? टिश्यू मैक्रोफेजेस से। अपन ने देखा था कि मोनोसाइट ब्लड में दिखती है कुछ आवर के लिए, उसके बाद वे एंटर्स करती हैं टिश्यू स्पेस में और बन रही थी टिश्यू मैक्रोफेजेस। तो उन्हीं मैक्रोफेजेस का जो एक सिस्टम रहेगा उसे हम बोलेंगे टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम या फिर रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्राइमेटिव फैगोसाइटिक सेल। किसका सिस्टम है? प्राइमेटिव, जो पहले अपन बोलते हैं जिसका प्राइमरी रोल हो। किस चीज़ में? फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटिक सेल है ना, जो फैगोसाइटोसिस शो करेंगी। फैगोसाइटोसिस क्या, मैंने पहले ही बताया था, अपन ने पढ़ चुका है फैगोसाइटोसिस। डिटेल में आप अलग से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि मान लो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस इस तरीके से अगर आया तो हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं, जो फैगोसाइटिक इन नेचर है, वो सेल इसे एनगल्फ कर लेंगी, निगल लेंगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। डिटेल में हमने पूरा पढ़ा है फैगोसाइटोसिस वाली प्रोसेस में कि कैसे अंदर आएगा, फिर वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ऑटोफेगोसोम है ना, फिर प्राइमरी लाइजोसोम के साथ कंबाइन होकर सेकेंडरी लाइजोसोम और उससे सीक्रेट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो पूरा किल करते हैं। डिटेल में प्रोसेस देखना है, अलग से वीडियो आप लोग देख लेना। अभी इसे देखें तो फैगोसाइटिक सेल और एक इस चीज़ में आपका रोल प्ले करेंगे, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैथोजन को किल कर रहे हैं तो हमें डिफेंस ही दे रहे हैं, तो उसमें अपन एक इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। लोकेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम है या फिर ये जो सेल है RE सेल, रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल या मैक्रोफेजेस, ये कहाँ कहाँ मिलेगी? पहली चीज़, जैसे इसका नाम ही एंडोथेलियल। एंडोथेलियल सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहाँ मिलेगा? जो आपकी एंडोथेलियम सेल होती है ना, चाहे आप एक ब्लड वेसल ले लो या फिर लिम्फेटिक वेसल, इसमें इस तरीके से जो एपिथेलियल सेल है ना, उनकी लाइनिंग में एक तो वहाँ प्रेजेंट होंगी लाइनिंग ऑफ वेस्क्यूलर एंड लिम्फेटिक चैनल्स। वही वेसल एक साथ बहुत सारी मिल गई तो उन्होंने एक चैनल ऐसे इस तरीके से एक चैनल बना लिया, ठीक है। उसके बाद और कहाँ मिल सकता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू में। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन हैं। सबसे मेन ऑर्गन है स्प्लीन, जो कि मैंने पिछली बार ही बताया था कि स्प्लीन क्या होता है। एक तो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, साथ ही साथ इसमें जो अमाउंट रहेगा ना रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल का, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा लिवर, आपके खुद लिम्फ नोड्स, अब भी मैंने इसको बताया ना लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो लिम्फ नोड भी तो लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसमें मिलेगी। और भी ऑर्गन में देखने को मिल सकते हैं जैसे बोन मैरो। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो पहला फंक्शन, जैसे कि फैगोसाइटिक सेल है तो कौन सा फंक्शन करेंगी? फैगोसाइटोसिस। मतलब कोई भी पैथोजन आया तो उसे क्या करेंगी? एनगल्फ करके किल करना। तो पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। और वही मैक्रोफेजेस है ना, क्योंकि लार्ज फैगोसाइटिक सेल है तो बैक्टीरिया, वायरस को किल करेंगी। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ बैक्टीरिसिडल एजेंट। सीक्रेशन तो आप समझते हो, सीक्रेट करना। अब देखो इस वर्ड को तोड़ना, बैक्टीरी मतलब बैक्टीरिया और सिडल का मतलब होता है तोड़ना। ऐसा सब्सटेंस जो कि किसे तोड़ेंगे? बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया को तोड़ेंगे मतलब हड्डी थोड़ी है बैक्टीरिया में, एक सेल मेम्ब्रेन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ही रप्चर्स करेंगे। और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उसके अंदर जाएगा बाहर का फ्लूइड और ये फट फट के बलून जैसे फट जाएगा। इस तरीके से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। तो मैक्रोफेजेस सीक्रेट करेंगे बैक्टीरिसिडल एजेंट जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को। अब आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरिसिडल एजेंट कौन कौन से हो गए? जैसे एक आपका रहता है ROS, इसे बोला जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज या फिर फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन रेडिकल्स भी से बोलते हैं। आगे देखें तो तीसरा हमारा फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स। ये मैंने पहले ही बताया कि इंटरल्यूकिन्स क्या होती हैं?
इनका मेनली फंक्शन क्या होता है कि जो आपकी बी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट हैं, एक तो उनका मैच्यूरेशन करवाना, साथ ही साथ डेवलपमेंट करवाना। तो प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है, बनवाएंगी भी, उनका नंबर भी बढ़वाएंगी। और फिर मैच्यूरेशन, क्या वो उन्हें मैच्योर कराएंगी, मतलब जैसे बी लिम्फोसाइट है तो इसे किसके अगेंस्ट डिफेंस करनी है, टी को किसके अगेंस्ट डिफेंस करनी है, इस चीज़ को ये क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, इनके प्रोलिफरेशन और मैच्यूरेशन को आप बोल सकते हो एसिलरेट कराएंगे। फोर्थ फंक्शन देखें तो सीक्रेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। यहीं से बट को समझो, ट्यूमर का सीधा सीधा मतलब समझ लो कैंसर, यहाँ पर है ना। वैसे जब डिटेल में पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस रहता है, बट ट्यूमर को अभी नॉर्मली समझ लो कि कैंसरस ग्रोथ, मतलब जब आपकी सेल की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, ठीक है। और नेक्रोसिस, मैंने सेल डेथ पढ़ाई है 3 टाइप की, ऑटोफैगी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस भी क्या है, सेल डेथ। अब फैक्टर का नाम देखो, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं ऐसे फैक्टर रिलीज करेंगे जो कि किसकी, नेक्रोसिस मतलब डेथ, है ना, डेथ कॉज करेंगी किसकी, जो आपकी ट्यूमर सेल हैं जो कि कैंसर कर रही हैं या फिर ट्यूमर बना रही हैं, उन्हें किल करेगा। एक ही फंक्शन था कि कैंसर स्प्रेड ना हो, बढ़े ना आपकी बॉडी में। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो सीक्रेशन ऑफ PDGF। अब आधे लोग तो बोलेंगे रहने दो यहीं से वीडियो बंद, तो इतना टेंशन नहीं लेना। PDGF क्या है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। और ये क्या कर रहा था, ब्लड वेसल की हीलिंग, मतलब एक ब्लड वेसल है जो रप्चर हो गई है उसकी हीलिंग करने में हेल्प कर रहा था, एसिलेट कर रहा था ताकि वो घाव जल्दी से भर सके। आगे देखें तो नेक्स्ट फंक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल RBC। सेनाइल का क्या मतलब है, ओल्ड RBC। जब 120 डेज हो गए थे ना इनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल, तो फेट ऑफ RBC, वैसे तो मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। तो अब क्या हुआ, उसी में मैंने बताया था कि ये जो पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा था मेनली हो रहा था स्प्लीन में, उसकी भी रेड पल्प में। तो ये देखो ना स्प्लीन, यही तो है हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल स्प्लीन में। तो स्प्लीन तो कर रही है, स्प्लीन के अंदर भी, स्प्लीन के अंदर कौन कर रहा, आपकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, मीन्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो ये देखो स्प्लीन में आपकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC करेंगी। अब RBC का आपने पढ़ा होगा कि हमारी RBC रेड इन कलर होती हैं, ठीक है। पहले तो ब्लड है रेड इन कलर, फिर RBC, तो उनमें भी क्या रीज़न है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब जैसे ही RBC डिस्ट्रॉय हुई ये हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, ठीक है। इसी से इसका नेक्स्ट फंक्शन कि अभी तो इसने RBC को डिस्ट्रॉय किया था, अब ये इस हीमोग्लोबिन को भी डिस्ट्रॉय करेंगी, क्योंकि ये RBC तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, अब हीमोग्लोबिन को इसे फिर से रीयूज़ करना है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इस हीमोग्लोबिन को, हीम और ग्लोबिन में। इसकी मैंने पूरी प्रोसेस बता के रखी है, हीमोग्लोबिन वाले में किसका सिंथेसिस कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, ब्लड वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।